Hey guys, and welcome to another episode of Home Series. Um, I don't know where to start, but primarily आज की episode is going to be an update on everything that's been going on. The initial idea was, और मैंने शुरू भी किया था, I started doing my makeup and I wanted to do an update for my YouTube क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं कुछ पोस्ट नहीं किया YouTube पे with everything that's going on. And because I cannot talk about it in real time, I would have just have to hide a lot of things. यानी कि अपने update में भी there's so much I couldn't share, and the only place I can actually share things are like my future vlogs. So I decided to just do my makeup off camera and come on here और आप लोगों को जितने भी updates हैं अब तक के वो दे दूँ because there are some major updates. सबसे पहले बात तो ये कि I feel extremely strange sitting here and filming here बहुत सारी वजूहात से. एक तो ये कि आप लोगों को रिसेंटली पता ही है पूरे घर में पेंट्स हुए हैं, सो लाइक हर तरफ से जो चिक्कें वगैरह थी और लाइक पर्दे वगैरह थे वो सब कुछ उतरा हुआ है. सो आई लाइक फील, हालांकि द वे दिस हाउस इज़ सेट अप लाइक नो वन कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड, बट आई एम स्टिल लाइक फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्शियस एंड ऑकवर्ड. बट उसके अलावा दूसरी बात ये कि आई एम नॉट यूजिंग एनी सीलिंग लाइट टुडे, लाइक क्योंकि मैंने अपना न्यू ब्यूटी रूम सेट करना है तो आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन लाइटिंग और वीडियोस तो मैं फिल्म कर नहीं रही हूँ. सो आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइटिंग एज सच, बट आई एम जस्ट, ये तो मैं एडिट करने लगूँगी तो मुझे पता चलेगा कि हाउ इज़ द लाइटिंग रियली. बट सो फार एज आई कैन सी इट लुक्स फाइन. द ओनली थिंग, द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक इज़ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली लाइट अप नहीं हुआ हुआ. सो इट काइंड ऑफ शोज़ कि मेरा जो रूम है वो डार्क है या ऊपर सीलिंग से कोई लाइट नहीं आ रही है. अदर दैन दैट आई फील लाइक just with these artificial lights, I think they're doing a pretty good job of lighting me up in the foreground. So क्योंकि कमरा डार्क है तो also that's like something I'm not used to. और तीसरी बात ये कि because we are going to move and we are going to leave this house, तो ये जिनका घर है they want to rent this space out to any potential like people, family, business owners, whatever. और वो लोग चाह रहे थे कि इस सारे लाइक घर का जो फर्नीचर है एंड सारा जो ऊपर वाला एरिया है दैट्स नॉट फर्निश्ड, नीचे वाला एरिया इज़ फर्निश्ड, तो वो चाह रहे थे कि इस सारे एरिया की पिक्चर्स हो जाएं. सो एवरीथिंग, आप लोगों को पता है कि ये कमरे में जहाँ मैं बैठ के फिल्म करती हूँ ये कमरा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वैसे, एंड आई ओनली अनकवर्ड दिस चेयर जब से हम यहाँ आए हैं. बाकी हर चीज़ पे चादरें डली हुई थी एंड एवरीथिंग वाज लाइक कवर्ड, और आज हर चीज़ पे से चादरें उतर गई हैं. एंड सो आई एम एक्चुअली सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम एंड like a dining room, and it just feels so weird right now. But anyways guys, there's a lot that going on now without going into too much detail because obviously I shouldn't get into too much detail especially financial. लेकिन ऑब्वियसली जब आप घर लेते हो, घर लोन का जोड़ा नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकले एंड बात ख़त्म होगी. कोई भी इस तरह का लाइक अमाउंट अपने हाथ पे लेके अपने बैंक अकाउंट में लेके नहीं बैठा होता. It's usually an investment that you have to liquefy to pay for the house, and that's the case for us as well. इसीलिए like अब तक हम कब्ज़ा नहीं ले सके घर का या घर की फुल पेमेंट नहीं कर सके because obviously things have a process and we had other assets that we needed to liquefy. और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 5th July, which is today when I'm filming, it's actually 6th July now because it's past 12 o'clock. तो आज वी एक्सपेक्टेड टू गेट द पेमेंट एंड वी एक्सपेक्ट टू पे दैम बाय 10th, जो हमने उन्हें डेट दी हुई है. एंड होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स विल स्टिल वर्क आउट और 10th तक हम उन्हें पे कर देंगे एंड वील साइन द पेपर्स एंड दैट्स व्हेन आई एम गोइंग टू अनाउंस ऑन यूट्यूब. लाइक जो मेरी पहली वीडियो मैंने फिल्म की थी दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू पुट दैट अप ऑन द इंटरनेट. बट चक्कर ये है कि लाइक आज वो पेमेंट नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड सो इट्स ड्यू टुमारो एंड इट्स जस्ट गिविंग मी सो मच एंग्जाइटी. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड मी, आप लोग मेरी बात समझ सकोगे या नहीं समझ सकोगे, बट आई एम काइंड ऑफ लाइक इन दिस ट्रांजिशन वाला माइंडसेट कि मेरा दिल नहीं लग रहा है घर में, घर के किसी, एज लॉन्ग एज आई एम लाइक शॉपिंग, एज लॉन्ग एज आई एम प्लानिंग थिंग्स फॉर द न्यू हाउस, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन. लेकिन just as soon as I'm out of it, as soon as I try to get involved in this house, I just find myself to be extremely anxious, to have this extreme anxiety, to not being able to breathe properly. और मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि it's a good thing, happy things are happening, good things are happening,
एंड येट आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग एक्सट्रीमली एंशियस. और ये मेरे साथ मेरी बेटी की पैदाइश के बाद से ये बहुत ज़्यादा है कि आई गेट एंशियस, मुझे एंग्जाइटी होती है. एंड आई थिंक इट्स जस्ट सच अ बिग थिंग एंड लाइक we have to arrange a payment and then we have to, and you constantly keep thinking about what if things don't, like all the pieces don't fall into place at the right time, and what if something goes wrong. And it's just these so many factors with the uncertainty of the future and everything that just makes these happy moments extremely anxious for me right now. मुझे ऐसा लगता है कि I like be able to take deep breaths and I'll be able to breathe properly once we are moved into the new house. I don't know if that will happen, लेकिन ये मेरी feeling है right now कि it's just this transition वाला phase. Like I feel like I'm ready to move out and yet I haven't packed a single thing, which I think it's also giving me anxiety. इसलिए क्योंकि मैंने कुछ भी पैक नहीं किया अब तक और I don't know where to start. I'm feeling overwhelmed. I'm just feeling so overwhelmed. इसलिए क्योंकि घर की हर चीज़ मैंने ऑर्डर की है. I've been the major participant in dealing with everything, and the idea that other people, including my husband and my mother-in-law, might not like the things I chose, even though they'll still be sweet about it, but I feel like, I don't know, there's just so much that's giving me anxiety. मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, but again with COVID, with the pains going on, मेरे husband जो हैं वो घर को छोड़ के नहीं जा सकते थे because my mother-in-law and he was right here. वो इधर इस घर में रह रहे थे and obviously घर के अंदर पेंटर्स लगे हुए हों तो he's just obviously he won't be comfortable leaving my old mother-in-law alone with them. So वो मेरे साथ बाज़ार नहीं जा सके and मैं जो है वो I've taken this opportunity कि इस घर में पेंट्स हो रहे हैं. I've taken this opportunity to be away from my home a lot. और मैं अपनी अम्मा के घर जाके रहती रही हूँ और उनके साथ शॉपिंग ट्रिप्स पे जाती रही हूँ. एंड माई अम्मा इज़ लाइक अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग, शॉपिंग इन जनरल. लाइक मेरे ख़ानदान के दूर दूर के लोग मेरी अम्मा के साथ शॉपिंग पे जाते थे, शादियाँ उनके घरों में होती हूँ तो. सो शी लाइक नोज़ इट ऑल, बट शी इज़ गेटिंग ओल्ड. सो उनको थका रही हूँ. लाइक उनके घुटनों में दर्द है, उनके पैरों में दर्द है, उनकी कमर में दर्द है. एवरी टाइम शी लाइक मैंशंस इट. लाइक इन जनरल आई फील गिल्टी. मैं अपनी बेटी ईशाल को उसकी मामी के पास छोड़ के जाती रही हूँ एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब तक आपके भांजे भांजियाँ लाइक दे आर अ जॉय टू प्ले विद एंड माई डॉटर इज़ अ जॉय टू प्ले विद टू बी अराउंड विच इज़ अ रियली गुड किड. बहुत ज़्यादा फसी, शोर मचाने वाला, तंग करने वाला बच्चा नहीं है, बट स्टिल I feel that way about her because she's my daughter. And my bhabhi is the sweetest mommy in the world. Like she's so good to our kids. And yet मुझे like feel होता है, I feel guilty about burdening her with my like I've never gotten the vibe from my bhabhi or from my mother कि वो तंग है मुझसे. But still like I think अपने घर को इग्नोर करना, अपनी अम्मा को इतना ज़्यादा like अपने साथ ख्वार कराना. It's so hot, इतनी ज़्यादा गर्मी है. Like ये जो सारा टाइम है शॉपिंग वाला, इट हैज़ बिन द पीक ऑफ गर्मी इन लाहौर. एंड इस सारे टाइम में अपनी अम्मा को एक एक बाज़ार में साथ ख्वार कराना एंड अपनी भाभी के साथ बेटी को छोड़ना. 4-5 दिन उसको वहाँ छोड़ा है, 1-2 दिन उस बेचारी को गर्मी में लेके गई भी हूँ. बट आई फील गिल्टी व्हेन आई डू दैट. आई फील गिल्टी व्हेन आई लीव हर बिहाइंड. आई फील गिल्टी एंड ओवरवेल्म्ड अबाउट लीविंग दिस हाउस एंड आई फील गिल्टी अबाउट बीइंग like at my parents' house so much. And I don't know, I think इस सारी बात का जिस्ट यही है कि आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. और आई नो कि लाइक अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ इफ थिंग्स वर डिफरेंट, अगर कोविड ना होता और मुझे जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार जा रही होती मैं एंड पेंट ना हो रहे होते इस घर में, तो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज. उसकी वजह यह है कि मी एंड माई हस्बैंड लाइक हमारी चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. एंड आई थिंक वी वुड हैव नेवर एग्रीड ऑन अ सिंगल आइटम. फर्नीचर, कर्टन्स, बेड्स. इंसिडेंटली लाइक जो बेड मैंने अपने कमरे के लिए सेलेक्ट किया, ही लव्स इट एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट. एंड आई थिंक कि जो सोफ़ाज़ मैंने सेलेक्ट किए अपने लाउंज एंड ड्राइंग के लिए, आई थिंक ही वुड लव देम एज़ वेल, क्योंकि ही इज़ अ गाय वुड ऑलवेज बी लाइक प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी. सो वो डाइनिंग टेबल अगर मैं ले लेती जो जिसका मैं जिक्र पिछले एपिसोड में कर चुकी हूँ, ही वुड नॉट हैव लाइक्ड इट.
because that dining table was not practical. It was stylish and trendy, but it was not practical at all. So he would have been like, ये क्या ये what is the reason, like क्या मकसद क्या इस चीज़ का? It's just a decoration piece and like it has absolutely no utility. So बहुत सारी चीज़ों में like I obviously want to be trendy and I want it to be stylish and I want it to be fashionable, but for a lot of things I feel like we don't see eye to eye. So I think a little bit of anxiety is coming from just that मैंने उन्हें pictures दिखाई हैं but he just refuses to like use his imagination. जितना हम औरतों की imagination काम करती है शायद मर्दों की नहीं करती. When I try explaining things to him, यहाँ ये पड़ा होगा यहाँ ये, he just doesn't get it. And so I'm just feeling anxious कि जब घर set होगा और चीज़ें set होंगी, because I've like picked out a lot of colors. मैंने काफ़ी colourful किस्म का theme रखा है घर के अंदर, and especially when you're going like neutrals you're safe with, लेकिन जब colors की बात होती है तो obviously not everyone has the same taste, and I'm just worried कि इतने शौक से और इतनी मेहनत करके मैं अपना घर सेट कर रही हूँ, and if someone leaves one comment like not on the internet, I don't care. मतलब when there's constructive criticism I care, but I don't care for the hate comments. So I don't care if someone leaves a hate comment about my house when I reveal it. बट अगर मेरी फैमिली में से, मेरी मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड में से कोई कमेंट कर देगा तो मेरा दिल बुरा हो जाएगा. आई नो दैट आई ओवर थिंक, आई नो कि मैं बातों को दिल पे लेती हूँ, एंड आई जस्ट नो आई एम नॉट गोना फील गुड इफ़ दे से कि ये तुमने क्या खच मारी है. सो आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग एवरीथिंग. आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड और बहुत ज़्यादा एंगजाइटी फील कर रही हूँ आजकल. एंड लाइक आई सेड, मेरा घर में दिल नहीं लग रहा, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा. आई नो दैट आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग. टुडे इज़ लाइक जैसे मैंने कहा कि 6th हो गई है, एंड लाइक वी हैव टू लाइक पे बाय द 10th एंड वी हैव टू मूव आउट in 6 or 7 days, and I have not even started, and I don't know where to start. I feel like I need to start with my daughter's toys because they are everywhere. आधे से ज़्यादा हमारा सामान जो है वो मेरी बेटी के टॉयज़ का होगा, and the problem with that is every time I try, like obviously she's a big kid now, was like she doesn't take very long naps anymore. बहुत देर नहीं सोती है वो दिन में, and so the only thing I can do, I guess, is कि जिस तरह मैं अभी फिल्म कर रही हूँ आधी रात को उसको सुला के, कि मैं आधी रात को उसको सुला के पैकिंग शुरू करूँ, इसलिए क्योंकि एवरी टाइम आई ट्राई पैकिंग हर टॉयज़ शी स्टार्ट्स प्लेइंग विद देम एंड शी स्टार्ट्स पिकिंग एवरीथिंग आउट एंड अपार्ट अगैन. तो दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. इसलिए लाइक आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, आई रियली डोंट. मेरी अलमारियाँ आर अ मैस क्योंकि लाइक आई सेड आई हैव बीन इन दिस ट्रांजिशन वाला मोड या मुसाफिरों वाला मोड ever since I started filming this vlog. जब से मेरे घर का बयाना हुआ है, I've like my mind is like we have to move out and we have to pack. Like why bother with organization, why bother with putting things neatly in the closet? And so my closets are a mess, they are an absolute mess. और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, किचन से शुरू करूँ, where do I start packing? But anyways, beds are ordered, sofas are ordered, my vanity is in the making, which is very exciting. बहुत अच्छी बन रही है, जैसी मैंने इमेजिन की है वैसी बन रही है. I'm just beyond excited to show you guys my beauty room tour. उसके अलावा my sister's coming in I think less than a week. She's coming in less than a week. Sad news about my mirror. मुझे नहीं पता मैं अपने vlogs में share कर चुकी हूँ या नहीं कर चुकी. I ordered a Hollywood mirror from America और it was really big mirror क्योंकि मैं अपनी wall पे mirror नहीं mount कर रही हूँ अपने beauty room में. Like there's going to be no mirror on the walls because मेरा जो भी background होगा वो मेरा वैनिटी होगा मोस्टली. सो अगर वहाँ मिरर होगा तो थिंग्स विल बी लाइक वेरी ऑकवर्ड बिकॉज ऑल ऑफ माई फिल्मिंग इक्विपमेंट विल शो. सो आई जस्ट वॉन्ट अ नाइस साइज्ड वैनिटी मिरर जो मैं अपनी वैनिटी पे सिर्फ रख सकूँ, बट इट्स बिग इनफ, बहुत छोटा ना हो. सो आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दैट एंड आई फाउंड द परफेक्ट मिरर. इट वॉज लाइक 18 इंच, 1.5 फुट इधर से 1 फुट इधर से. इट वॉज परफेक्ट. उसके अंदर LED लाइट्स लगी हुई थी दैट वर डिमेबल. यू कुड टर्न इट टू येलो, यू कुड टर्न इट टू वाइट. इट वॉज परफेक्ट. एंड क्योंकि मैंने अपनी बहन की तरफ बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया, प्लस शी इज़ ब्रिंगिंग मी दैट ह्यूज नॉन स्टिक वाला सेट भी. तो लाइक शी इज़ हैविंग ट्रबल पुटिंग एवरीथिंग इन द लगेज एंड शी इज़ लाइक आई कैन स्टिल ब्रिंग इट बट आई एम लाइक 90% श्योर कि ये रास्ते में टूट जाएगा. एंड लाइक शी कुड ऑलवेज गो बैक एंड अमेज़ॉन को वो क्लेम कर सकती है कि ये मिरर टूट गया है या रिटर्न कर दें. बट
हर कॉन्शियंस इन माई कॉन्शियंस वुड नॉट अलाउ दैट कि जो चीज़ हमारी गलती से टूटी हो वो हम अमेज़ोन पे इस तरह रिटर्न कर दें. सो या शी माइट हैव टू रिटर्न माई मिरर. अगर वो टूट जाने का इतना ज़्यादा चांस है तो आई एम आउट ऑफ माई मिरर. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सो अब मुझे मिरर अरेंज करना है. आई आस्क्ड ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज़ कि कोई मुझे ऐसा मिरर ढूंढ दे. बट या सो फार नो लक. तो एक दो जगहों से मैंने भी वो जो जहाँ का मैंने हॉल भी आप लोगों को दिखाया 2-3 दफ़ा, इचरा वाली जो दुकान है, उस बंदे के पास इस तरह के यूनिक आइटम्स होते हैं. आई जस्ट दैट मिरर वाज स्पेशल बिकॉज उसके जो बल्ब्स थे वो अंदर से बाहर आ रहे थे एंड यू कुड नॉट सी वायरिंग. एंड आई एम काइंड ऑफ एन OCD काइंड ऑफ पर्सन. तो मुझे जो है वो आई जस्ट डोंट लाइक द आइडिया, क्योंकि यहाँ पे मिल जाते हैं. आई नो कि मिरर्स के ऊपर बल्ब्स लगाने के लिए मिल जाते हैं, बट दे हैव लाइक वायर्स एंड आई डोंट नो. I can be a pretty messy person, but like कुछ चीज़ों में I want the perfect aesthetic. So I'm going to look for a mirror like that. अगर ना मिला तो फिर I will like go with the bulbs and do something like DIY something myself. But right now I'm in the process of looking for an alternative and I'm really sad about that mirror. लेकिन उसके अलावा there's just so many good things coming जो वो ला रही है मेरे लिए वहाँ से. Like वो नहीं ला रही. आई मीन आई ऑर्डर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट गॉट डिलीवर्ड टू हर प्लेस. IKEA का बहुत बड़ा ऑर्डर है. अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें, मेकअप के इतने सारे आइटम्स हैं. एंड लाइक आई रियली स्पॉइल्ड माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स. एंड मे बी देयर इज़ अ हॉल ऑलरेडी अप, क्योंकि ऑब्वियसली ये होम सीरीज़ की वीडियोज़ एक एक करके आएंगी. एंड आई थिंक बाय द टाइम यू सी द फर्स्ट एपिसोड उसके 1-2 दिन तक मेरी बहन आ जाएगी. सो आई विल सिट डाउन एंड फिल्म द हॉल लाइक एनी टाइम आफ्टर दैट. सो मे बी आपको ये वीडियो देखने से पहले ही हॉल आपको मैं दिखा दूँ. द वीडियो विल बी लिंक्ड अप देयर इफ़ इट्स ऑलरेडी अप. बट उसके अलावा व्हाट एल्स. वैनिटी बन रही है. कर्टन्स ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन कर्टन्स का भी है कि उनका एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो लेने के लिए आई थिंक हम शिफ्ट हो जाएँ. तो शिफ्ट होने के बाद वील जस्ट हैंग एनी थिंग. आई थिंक ऑर्डर तो हमने कर दिए कर्टन्स, लेकिन हम कोई भी अम्मा के पुराने कर्टन्स ले जाके कुछ भी बेडशीट से फ़िलहाल गुजारा चलाएँगे. एंड हम एक दफ़ा चले जाएँ तो फिर हम सारों को बुलाएंगे फॉर दी डायमेंशंस, ताकि प्रॉपर तरीके से डायमेंशंस लेके वो कर्टन्स बनवाएं. कुछ कर्टन्स हम अपने पेशावर के टाइम के यूज़ कर रहे हैं, सो इसके लिए हमें सिर्फ रॉड्स इंस्टॉल कराने पड़ेंगे. ब्यूटी रूम में आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ कर्टन रॉड इंस्टॉल्ड फॉर माई बैकड्रॉप्स. अगर मैं लाइक बैकड्रॉप के साथ फिल्म करना चाहूँ कभी तो आई वांट टू डू दैट. सो उसके लिए हमने बात तो की है, जिधर हमने कर्टन्स ऑर्डर किए उनसे हमने बात करके देख ली है. द थिंग्स दैट आर लेफ्ट नाउ. सो हमारा सेंटर टेबल जो है वो अब तक नहीं हुआ, वो डिसाइड नहीं हुआ अब तक कि हमने कहाँ से करना है, क्या करना है. उसके अलावा मेरे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो किचन में जो मेरा डिश रैक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्टिकल स्पेस नहीं है. सो आई नीड टू बी इनोवेटिव विद इट इन द सेंस कि मैं मैक्सिमाइज़ कर सकूँ अपनी डिश वॉशिंग रैक को विद लाइक लिटिल स्पेस. और मैं लाइक आई हैव टू फिगर समथिंग आउट अबाउट दैट एज़ वेल. उसके अलावा हम अपने घर को दोबारा विज़िट करके आए थे. कुछ चीज़ें हमें लाइक फ्रिज हमारे हम किस साइज़ की ले सकते हैं ये हमें पूरा पता करना था. टीवी किस साइज़ का ले सकते हैं वो डायमेंशंस मुझे लेनी थी. एंड व्हेन वी विजिटेड द हाउस देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी फाउंड आउट दैट वरंट लाइक दे डिडंट मेक मी टू हैप्पी. सबसे बड़ी बात, घर के टीवी लाउंज के अंदर पंखा नहीं लगा हुआ. लाइक दे हैव अ वेरी नाइस शैंडलियर अप देयर लाइक शो बनाने के लिए, बट देयर इज़ नो फ्रिकिंग फ़ैन. लाइक लाहौर की गर्मी में टीवी लाउंज जैसे एरिया में कौन सा बंदा है जो फ़ैन नहीं लगाता है. लाइक आई वांट टू मीट जो भी ठेकेदार या जो भी बंदा इस घर को डिज़ाइन करने वाला, एंड आई वांट टू लाइक गिव दैम अ स्टैंडिंग ओवेशन. उसके अलावा जो फ्रिज है उसकी जगह उन्होंने बनाई है, लेकिन फ्रिज का प्लग उन्होंने वहाँ नहीं लगाया. एंड नाउ बिकॉज़ हम ये घर बना बनाया ले रहे हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि जहाँ पे फ्रिज रखने की जगह है वहाँ दीवार के अंदर कोई वायरिंग हुई भी है या नहीं. एंड वी रियली डोंट वांट टू मेस अप अ परफेक्टली पेंटेड वॉल लाइक जस्ट फॉर गेस्ट वर्क. सो उसके लिए हमें दूर से केबल जो है वो दीवारों के साथ लगा के लानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट आइडियल. आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ दैट. आई थिंक इट्स गोइंग टू रूइन दी एस्थेटिक, बट यही करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं किया जा सकता. इसी तरह ऊपर वाले लाउंज में लाइक इट्स नॉट अ प्रॉपर लाउंज ऊपर वाली मंजिल में, इट्स जस्ट एन ओपन एरिया. लेकिन ऊपर वाले वो ओपन एरिया में वहाँ पे भी पंखा नहीं है. लाइक देयर आर डेफिनेटली थिंग्स अबाउट दिस हाउस आई वुड चेंज. लेकिन दैट्स द केस विद एनी हाउस जो आप बनाया लेते हो, वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, देयर विल बी थिंग्स
you would want to change. Until unless आप घर खुद बनवाओ, there's always going to be things like that in a house you are going to buy ready-made. So there's that. But anyways, I just wanted to sit down and give you guys an update क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कुछ भी फिल्म नहीं किया था, and I just wanted to get this out of my chest, and there is no other way to share this with you guys. और मैं आज ही अपने हस्बैंड को कही थी कि देर आर फ्यू वेरी पर्टिकुलर फॉलोअर्स टू, लाइक हर एक के बारे में आपके ज़ाहिर आप सारे लोगों को पर्सनली वन ऑन वन उनके स्क्रीन नेम से नहीं जानते हो, बट देर डेफिनेटली अ फ्यू फॉलोअर्स जो आपके साथ डे वन से होते हैं, जिनके साथ आपका ऐसा रेपोर्ट, ऐसा ताल्लुक बन जाता है कि दे फील लाइक योर फ्रेंड्स एंड यू रियली डू वांट टू शेयर दिस like momentous occasion in your life with them, and it makes me sad that I cannot, like, I love using Instagram as my therapy. I love going to Instagram for my rants and for sharing happy things, and it makes me sad that I cannot do that, but we're very close. बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, very close. I think I'll be able to announce in less than a week, and that makes me extremely excited and giddy. But yeah, that is it for today's update. I hope you guys are enjoying my ranting and my rambling and just me sharing all of my feelings with you. I hope you guys are not hating me for it. Yeah guys, that is it for today's update. I'm basically feeling overwhelmed and anxious, and I cannot wait to move. I cannot wait to go to my own house, and that's basically the gist of today's update. But yeah, I hope you guys are not sick and tired of this series, because there's so much more to come. And yeah, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.